Hello students, as you know that we are studying the chapter number first of economics, microeconomics. क्लास 12 से रिलेटेड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसमें दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, मतलब दो क्लास हो चुकी है जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो सब हमने समझा है, लाइक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्कैसिटी, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, micro, macro, the meaning of micro and macro, what is the difference between microeconomics and macroeconomics, positive economics, normative economics और positive economic analysis, normative economic analysis, ये सब क्या है ये हम डिटेल में लास्ट टू पार्ट में स्टडी कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट इन लास्ट टू पार्ट्स कंप्लीटली. ओके, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. डिस्क्रिप्शन का होता है पता आपको, वीडियो जो चल रहा है उसके नीचे जस्ट जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर दोनों पार्ट आप देख सकते हैं क्लिक करके. अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों पार्ट को देखो, तभी आपको आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो अच्छे समझ में आ पाएगा, जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में या इस पार्ट में जो समझेंगे. ओके, तो नाउ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप. अब अपने यहाँ पर हम देखना है कि हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है ना, सब्जेक्ट मैटर को देखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप्स क्या हैं, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये हमें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती है. किन्हीं पार्ट्स में या कोई पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना है, तो कहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना है, तो कहीं पर हो सकता है कि दोनों को साथ लेकर चल रहे हों. तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमी. इसी से रिलेटेड जो आगे कंज्यूमर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर इकोनॉमी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होती हैं. तो यहाँ पर हम बेसिक टर्म्स के रूप में इकोनॉमी को देखते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. इट इज़ अ सिस्टम ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवल्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मेन बातें क्या है यहाँ पर, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में क्या लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, क्या नेचर है, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं. दैट एरिया इट शोज हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग्स. शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं, या ये क्या बताता है, सिंपली हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग्स. मेन बात ये है कि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं, जैसे कि हमने एक एरिया को ले लिया, ठीक है. इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो कंबाइंड वे है वो सभी इकोनॉमी कहलाते हैं. इसको यानी इस पर्टिकुलर एरिया में आप जो देख रहे हैं, जो आपके पास एरिया है उसमें डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो कंबाइंड वे है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमी. ओके, इकोनॉमी क्लियर. तो ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिएगा. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड एज. अब जैसे कि मैंने अब बताया आपको कि जो पर्टिकुलर एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती है उनका क्या नेचर है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बेसिस पर हम इकोनॉमीज को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द इकोनॉमी इन थ्री पार्ट. फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि इन तीनों इकोनॉमीज की मेन फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑल थ्री दीज इकोनॉमीज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है. तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है. तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर अपने पास मार्केट इकोनॉमी. इट इज़ नॉट मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी ध्यान रखना, ये जो करेक्शन आप यहाँ पर कर लेना. इट इज़ अ मार्केट इकोनॉमी. इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. मेन बातें हैं यहाँ पर कि जो what, how and for whom to produce, these are three main decisions और central problems of an economy. किसी भी इकोनॉमी की सबसे मेन तीनों ही प्रॉब्लम होती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, what to produce,
ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, उनको कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या फिर इकोनॉमी में प्रोडक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं। ये तीनों जो डिसीजन है, ये तीनों डिसीजन आगे हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इनको समझेंगे। तो ये जो तीनों डिसीजन हैं, ये तीनों डिसीजन टोटली डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड। मतलब मार्केट में जिन कमोडिटीज की डिमांड होगी उन्हीं की सप्लाई होगी, बस उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन होगा। और सबसे मेन यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो है किसी भी कमोडिटी की प्राइस, मतलब उस कमोडिटी की प्राइस क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मार्केट में जिन कमोडिटीज की प्राइस ज़्यादा होगी उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जिन कमोडिटीज की डिमांड ज़्यादा होगी उनकी प्राइस बढ़ेगी, और जिनकी प्राइस बढ़ेगी प्रोड्यूसर उन्हीं कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उनमें प्रॉफिट उनको ही मिलता है, उन्हीं कमोडिटीज मिलेगा जिनकी प्राइस ज़्यादा हो या बढ़ रही हो। ओके, तो यहाँ पर जो मेन कंसर्निंग पार्ट जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ऑल थ्री डिसीजंस आर सॉल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है इस इकोनॉमी में। रिगार्डिंग व्हाट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है। जैसे कि इकोनॉमी में कॉर्न एंड व्हीट दोनों प्रोड्यूस करने हैं, तो मच कॉर्न और मच व्हीट ये डिसीजन लेना है, मच क्लॉथ और मच व्हीट, अगर कपड़े का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। क्लियर? रिगार्डिंग व्हाट, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन भी मार्केट फोर्सेस होंगे। क्या कंज्यूम होगा, कितना कंज्यूम होगा, ये भी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन उन्हीं कमोडिटीज का होता है जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे मेन फीचर, बेसिक फीचर क्या निकलता है यहाँ पर, इट इज अ मार्केट सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरेटेड फॉर only and only profits, okay, and all the decisions like what, how and for whom to produce are solved by market forces like demand and supply. Clear? And last third, there is no interference of government का कोई रोल नहीं होता है। एक तो बात ये होता है तो भी बहुत कम। दूसरा, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किन के लिए करना है, ये सभी डिसीजन मार्केट फोर्सेस होंगे। एंड सबसे मेन बात, जो भी डिसीजन होंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो सभी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी वो सब प्रॉफिट मोटो से ही जनरेट होगी। मेन फंडामेंटल जो बेस होगा वो प्रॉफिट ही होगा। अब इनके अकॉर्डिंग क्या क्या इनकी मेन फीचर्स अपने सामने आती है, वो आपके सामने है। कोई वाली बात है, फर्स्ट, देयर इज प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इट मीन्स जो प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, उत्पादन के जो साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में ही होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट मतलब प्रोडक्शन जो भी होगा, टोटल प्रोडक्शन जो होगा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए ही होगा, बेचने के लिए ही प्रोडक्शन किया जाएगा, तभी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्शन मार्केट में ऐसे ही ग्रांट के रूप में या सब्सिडी के रूप में या हेल्प के रूप में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए ही होता है। एंड लास्ट, देयर इज अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस एट वेज रेट, मतलब मार्केट में लेबर को खरीदा और बेचा जाता है, सेल एंड परचेज उसकी पर्टिकुलर वेज रेट पर, उसकी भी एक पर्टिकुलर वेज रेट होती है, यानी पर डे 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, कितना है क्या नहीं है। तो फर्म जो होती है लेबर की डिमांड करती है, जो लेबर होता है वो मार्केट में सेल करता है अपने लेबर को, जो लेबर होते हैं वो अपने लेबर को सेल करते हैं, यानी वो कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है अलग अलग वेज रेट पर। तो ये तीनों यहाँ पर जो मेन फीचर जो हैं अपने सामने यहाँ पर निकल कर आती है। ओके, तो इसका मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर, मार्केट इकोनॉमी में कुछ बेसिक जो फीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, और वही वाली बात है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, प्रॉफिट मोटो से काम होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी प्रॉफिट मोटो से होगी। फिर जितने भी डिसीजंस हैं वो मार्केट फोर्सेस लिए जाएंगे, इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सॉल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस। क्लियर? अब मार्केट 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 ये वर्ड जो है बार बार आ रहा है आपके सामने, मार्केट। ये मार्केट वर्ड है क्या, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। A market is a set of arrangement where economic agents
कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट विथ ईच अदर। मेन क्या बात आ रही है यहाँ पर, व्हाट इज मार्केट? As you know that, as you think that, a market is a set of arrangement where economic agents can freely exchange their products with each other। मतलब एक अरेंजमेंट है, इट इज नॉट अ प्लेस। जनरली हम क्या बताते हैं कि मार्केट एक प्लेस है जहां पर कंज्यूमर और बायर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और कमोडिटीज को सेल और बाय करते हैं। बट मार्केट इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट। एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें बायर्स और सेलर्स हो सकता है आमने सामने हो, डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन में हो, जो भी एक्सचेंज कर रहे हो, या हो सकता है सामने नहीं हो। जैसे कि आप मार्केट में कोई कमोडिटी परचेस करने जाते हैं, दुकानदार वहाँ पे बैठा हुआ है ना, शॉपकीपर जो है, वहाँ से आप बार्गेनिंग करते हैं और कमोडिटी को बाय करते हैं। मगर ऑनलाइन मार्केट भी तो है ना, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहाँ से भी तो आप प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। वहाँ पर कौन सा सेलर आपके सामने है, तो वहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं मार्केट से। ओके, तो इट मीन्स what is a market? Market is an institution which organizes the free interaction of individuals pursuing their respective economic activities। मेन बात यहाँ पर आती है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या डन कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाता है। ओके, इंस्टीट्यूशन, मैंने क्या बोला था, मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेस। इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? एन इंस्टीट्यूशन इज यूजली डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट or organization with some purpose। What is institution? An institution is usually defined as an organization with some purpose। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर पर्पस से बनाया जाता है, और पर्टिकुलर पर्पस यहाँ पर क्या है, कमोडिटी को बाय करना, सेल करना। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज मार्केट। तो अभी तक हमने मार्केट इकोनॉमी के बारे में देखा है, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकेंड पार्ट और सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान रखना, मार्केट इकोनॉमी और जो मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूछे तो वो मार्केट इकोनॉमी है। यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज क्या बोला था मैंने, ऑल्सो नॉन एज socialist economy। clear? तो centrally planned economies are those economies in which, इसको थोड़ा छोटा कर देता था, कटे नहीं है आपके, क्लियर, ताकि आपको पूरा नजर आ जाएगा। तो centrally planned economies are those economies in which the course of economic activities is decided by some central authority or by the government। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो या तो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जनरली सेंट्रल अथॉरिटी की होती नहीं है ना, तो यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी का हम यहाँ पर लेते हैं या सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में हम लेते हैं वो गवर्नमेंट को ही लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? इसी को हम यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। कुल मिला के सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहेंगे हम, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो सेंट्रली प्लान्ड है, सेंटर में इसको प्लान कर रहा है, जो भी डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल थ्री मेन सेंटर प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक डिसीजंस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री और वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो लोग हैं उनका कलेक्टिव इंटरेस्ट किसमें होगा, उनका सबका सामूहिक लाभ किसमें होगा, उनका वेलफेयर कैसे बढ़ेगा, बस इसको ध्यान रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। मेनली बात है, तो कुल मिला के इसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। क्लियर? देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप, सेंट्रल प्लान्ड है, और सेंट्रल प्लान्ड जो किसी अथॉरिटी के थ्रू हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। आगे जो डिफरेंस आएंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट, मिक्स्ड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economies shows the characteristics of both market economies and central planned economy। ध्यान रखना, यहां पर दोनों इकोनॉमी आ जाती है। कौन कौन सी? मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी यहां पर आ जाती है। इन दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन दीज इकोनॉमीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरली लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ओके, लेफ्ट टू द free play of the market forces
साइमल्टेनियसली द गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, मतलब मार्केट फोर्सेस पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो तो होगी, साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अपने इंडिया में देख लो, इंडिया में हर एक कमोडिटी गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है और हर एक कमोडिटी को प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस नहीं होती है। कुछ ऐसी कमोडिटीज जो वेलफेयर से रिलेटेड है, लाइक रेलवे, जो गवर्नमेंट अपने अंडर में रख रखा है, अगर उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो बहुत दिक्कत आएगी आम लोगों को, जो लोकल पब्लिक है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल रखा है। और जो कलेक्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, डिफाइंड जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या फिर रेलवे है, इनको गवर्नमेंट अपने अंडर में रखा है ताकि सबका कल्याण होता है, सबका वेलफेयर होता रहे। तो ऐसी इकोनॉमीज को हम यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इन तीनों को हमने यहाँ पर देखा। तो शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या क्या इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं तीनों इकोनॉमीज के, वो आपके सामने एग्जाम में जनरली पूछते हैं। राइट एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी और कौन सी थी, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान रखना, वास्तव में कोई भी इकोनॉमी न तो प्योर मार्केट इकोनॉमी है ना सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सभी मिक्स इकोनॉमी है। इन यूएसए द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमाइज्ड, मिनिमम, मतलब यूएसए में भी, यूएसए इट इज एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है ये, पर इसमें भी गवर्नमेंट का रोल है पर बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसको मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज इन द सोवियत यूनियन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की बात करें तो सोवियत यूनियन हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का, जिसमें कलेक्ट इंटरेस्ट लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये भी अब एट प्रेजेंट में टोटली सेंट्रल प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, सोवियत यूनियन भी। ठीक है, 20th सेंचुरी तक था। अब इसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर अलग अलग हो गए हैं, दोनों आगे आते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एट प्रेजेंट में कोई भी इकोनॉमी न तो प्योरली मार्केट इकोनॉमी है न प्योरली मिक्स्ड इकोनॉमी है, सॉरी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है। अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द प्लेइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम इंडिपेंडेंस तक की बात करें या इंडिपेंडेंस के कुछ साल तक की बात करें, लाइक 1990 तक, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद इंडिया जो है उसमें धीरे धीरे क्या हो गया है, इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 2 डिकेड्स। मतलब अब इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल है लास्ट दो डिकेड्स हैं, या आफ्टर 1990 के बाद हम बात करें, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब हमने एडप्ट की है, उसके बाद से इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आने दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे यहाँ पर आगे आ रहा है। ओके, क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमीज़ की, कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, तो ये प्योरली एग्जांपल नहीं है। तो कौन कौन सी इकोनॉमीज हमने पढ़ी हैं? फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या पढ़ा था? मिक्स्ड इकोनॉमी? नो, फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? इनके एग्जांपल आपके सामने हैं, नोट्स आपको मिल गए हैं, नहीं लिए तो ले लेना, कैसे काम करना है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए जनरली एग्जाम पूछते हैं इसको, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछें या 4 मार्क्स में पूछें। डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी वेयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी हम देखा था जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होगी वो डिमांड और सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मार्केट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। इसमें इट इज़ एन इकोनॉमी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, इट इज़ एन इकोनॉमी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब पूरी इकोनॉमी जो होगी वो गवर्नमेंट के अंडर में होगी, और जो भी सप्लाई और डिमांड जो है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस क्वांटिटी कितनी सप्लाई होगी उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज नो लिमिट टू प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई बाउंडेशन नहीं है ना, उनके ऑनरशिप की प्रॉपर्टी की कोई लिमिट नहीं है। जबकि हम अगर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर स्कैनर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्कैन में होगी, गवर्नमेंट के अंडर में होगी कौन कितनी प्रॉपर्टी को लार्ज कर रहा है, कौन कितनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है। इसमें नेक्स्ट थर्ड, मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ
प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब मार्केट इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेन मोटो होता है हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बस वही प्रोडक्शन एक्टिविटी मार्केट में जनरेट होगी। उसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सोशल वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब सोशल वेलफेयर किस में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लोगों का कल्याण, कलेक्टिव इंटरेस्ट किस में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसका ध्यान इस पर रखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। पूरी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस पर ही छोड़ देते हैं। जिन कमोडिटीज़ की डिमांड होगी उन कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट में बढ़ती जाएगी और वैसी ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड प्रोग्राम। मतलब जो भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, डिसाइड होगी, वो प्लान्ड प्रोग्राम के थ्रू होगी। यानी इकोनॉमी में जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंस है, उनको ध्यान रखते हुए इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर लगता है इकोनॉमी में कि जो पुअर सेक्शन है उनके लिए कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ऐसी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा, ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएगी। और अगर इकोनॉमी में लगता है कि मशीनरी एडिक्वेट है, पैसा बहुत है, लेबर कम है, तो उस कंडीशन में मशीनरी का यूज़ ज़्यादा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब गवर्नमेंट किसी प्रकार से कोई भी डायरेक्ट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा यहाँ पर। और इसमें क्या होगा, द गवर्नमेंट प्लेज एंड एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें है गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है, मेन रोल प्ले यहाँ पर प्ले करती है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा। क्लियर। तो अभी तक हमने जो भी देखा है वो आपके सामने है कि वी हैव स्टडीड अबाउट द इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। द इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पर ध्यान रखना, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं, अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस पार्ट में इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। और इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, ये जो आपके सामने हैं, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे अलग अलग टाइप की इकोनॉमी में सोल्व किया जाता है। क्लियर। ओके, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप जो भी हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे पता चले आपने वीडियो पूरा देखा है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि पता चले कि कितने बच्चे जो हैं वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट के दोनों पार्ट के जो मैंने लिंक है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ साथ आपके माइंड में जो भी कमेंट है या डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे एक बार, ताकि मेरे को पता चले कि ये कमेंट है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।